बड़ा सौभाग्य का विषय है कि शिक्षक लखनलाल आर्य जी 2 वर्ष से ज्यादा बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। आज अखिलेश शर्मा जलगांव वाले शतपथ ब्राह्मण का परिचय देंगे। शतपथ ब्राह्मण में कल उन्होंने बताया था कि 14 उसके अंदर खंड है, 100 अध्याय है, 438 ब्राह्मण है और 7624 कंडिका है, 68 प्रपाठक है। तो इसके बारे में वो बताएंगे। बेसिकली ये यज्ञों के बारे में बताया है, इन कांडों के अंदर कौन सा यज्ञ कब करना चाहिए, किस यज्ञ की क्या महत्वता है, इसके ऊपर वो प्रकाश डाल रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर उनका प्रवचन कल रहा, इसी को वो आगे बढ़ाएंगे। तो लखनलाल आर्य जी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। उनका प्रयास इतना भगीरथ प्रयास समझ लीजिए आप। आज कल ठंड के जमाने में कोई विद्वान आना नहीं चाहता, कितनी मेहनत करते होंगे आप लोग समझ सकते हैं विद्वान को लाने के लिए। तो हर आर्यों का परम कर्तव्य है कि जो इतनी मेहनत हमारे लखनलाल आर्य जी कर रहे हैं, निष्ठा पूर्वक यहाँ पर आए और वेद का प्रवचन, ब्राह्मणों का प्रवचन सुने, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वेद क्या है, उसके बारे में जाने और को जानने के बाद आचरण करें। और उस आचरण करने से आप मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ेंगे निश्चित तौर से, और आपको अच्छा जन्म मिलेगा। अगर इस जन्म में मोक्ष नहीं मिला तो अगले जन्म में या इसके वाले जन्म में जरूरी मिल जाएगा। इसलिए आपको नित्य प्रति अपनी आत्मा को पवित्र करके यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक बैठकर इसको सुनना चाहिए। उसके बाद मनन करना चाहिए और मनन करने के बाद उसको अपने अंदर धारण करना व्यासचंद्र चाहिए। शास्त्री जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित व्यासचंद्र शास्त्री जी आइए। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो कार्यक्रम के सम्मान्य संयोजक आदरणीय मित्रवर श्री लखनलाल जी आर्य, और इस कार्यक्रम से जिनका भी बड़ा ही सुंदर चल रहा था कार्यक्रम प्रवचन के रूप में, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, और आज के मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैदिक विद्वान डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, और माता ये बहन दया आर्य जी, माता चंद्रकांता आर्य जी, आदरणीय अनिल कुमार नरूला साहब, हमारे सम्माननीय मुनिवर पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, अन्य सभी सम्मानित आर्यबंधुगण, मातृशक्ति एवं देवियों, बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम संचालित हो रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत हम लोग अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ अभी शतपथ ब्राह्मण के ऊपर चर्चा चल रही है। निसंदेह कल का जो कार्यक्रम था वो व्रत से ही संदर्भित ज्यादा बातें आई। सचमुच जीवन के व्रत स्वरूप ही है। परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, और जीवन को जब तक व्यक्ति व्रत युक्त नहीं करता तब तक जीवन अनुशासित नहीं रहता। और व्रत ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा व्यक्ति अनुशासित रहता है। जीवन के अंदर सत्कर्म और सद्धर्म दोनों की चर्चा सम्यक चलती रहती है, और जीवन आध्यात्मिक बन जाता है, जीवन पारमार्थिक हो जाता है, जीवन सत्य की राह पर चलता है, परमात्मा का परम सानिध्य उन्हें प्राप्त होने लगता है। क्योंकि जीवन में जब सात्विकता आती है आर्या जी, मेरी आवाज आ रही है? तो जीवन
चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करे और जो अंतिम लक्ष्य जीवन का है मोक्ष, उसकी प्राप्ति अवश्य करे। लेकिन उसके पहले जीवन को हमेशा व्रतशील बनाए, क्योंकि व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रत से व्यक्ति दीक्षा को प्राप्त करता है। और दीक्षापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा से वह दक्षिणा, दीक्षा से वह दक्षिणा को प्राप्त करता है, दक्षता को प्राप्त करता है। और दक्षिणा श्रद्धा आपनोति, जब व्यक्ति दीक्षित हो जाता है, दक्षिणा युक्त हो जाता है, तो वह व्यक्ति श्रद्धा युक्त हो जाता है और श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। निसंदेह व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर श्रद्धान्वित रहते हुए अपने कार्यों के प्रति सदा सचेष्ट रहना चाहिए। जिस प्रकार लगातार 2 वर्षों से अधिक यह आर्यों का महाकुंभ चल रहा है और विभिन्न विद्वानों को लाला करके, विभिन्न नेत्रों से लाला करके कार्यक्रम को गति प्रदान की जा रही है। निसंदेह ये व्रत, ये जीवन का व्रत, ये कर्तव्य जो जीवन के अंदर पुरुषार्थी व्यक्ति बनता जाता है और उनके जीवन में सदा अच्छे संकल्प युक्त होते जाते हैं। जीवन के अंदर सत्कर्म के साथ सत्य संकल्प होना चाहिए। ओम अग्नि व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन रिध्यासम इदमः मंडितात् सत्यमुपैमि। ये घोषणा उस समय ब्रह्मचारी आचार्य के सन्निकट कर रहा है कि मैं अग्नि पथ पर चल रहा हूं, अग्नि पथ पर चलने के लिए उपस्थित हूं। मैं अग्नि के समान तेजस्वी बनूंगा, मैं अग्नि के समान नेता बनूंगा, मैं अग्नि के समान अपने जीवन को अग्रगणी बनाऊंगा, अपने जीवन को सदा आगे बढ़ाने वाला होऊंगा, क्योंकि अग्नि का धर्म ही है नेता का आगे बढ़ने का। जीवन ही नहीं, पूरे राष्ट्र को आज अग्नि के समान ही चलने की आवश्यकता है। इसलिए आज के खास करके जितने भी सैनिक दल हैं उन्हें भी अग्निवीर कहा जा रहा है। अग्निवीर आप हैं। निसंदेह अग्नि हमारा भारतीय वैदिक संस्कृति का वह तत्व है। खास करके ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्निशुक्त है और अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवृत्विजम होतारम रत्नधातमम। ये अग्नि का प्रारंभ ऋग्वेद के प्रथम मंत्र से है और ऋग्वेद का ऋषि भी अग्नि है। निसंदेह हमारे जीवन के अंदर अग्नि एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने को आगे बढ़ाता है और जीवन में पुरुषार्थी बन करके सदा दूसरे का उपकार करता जाता है, प्रकाश करता है। यही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। आइए हम सब मिलकर के अग्नि पथ के अनुगामी बने और जीवन को अग्नि के समान बनाएं, ताकि हम स्वयं जलकर दूसरे को प्रकाशित कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सभी का अभिनंदन। एक ऋषि दयानंद का गीत आपके बीच में रख रही हूँ। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया, दुखी बेबसों का सखा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। अंधेरे ने काबू किए थे उजाले लगाए हुए थे, जुबानों पे ताले, खुली रोशनी का दिया बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। निराशा के बादल हवा बन उड़ाए, उम्मीदों के फिर से चमन मुस्कुराए, सुहाने सफर का सदा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। गुलामी की दिन थे, गुलामी की रातें, गुलामी के धंधे, गुलामी की बातें, आजादी के पहरे का खुदा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया, ऋषि कौम का
रहनुमा बन के आया। तड़पते दिलों को दिलासा दिलाने, जख्मी जिगर पर मरहम लगाने, पथिक दर्द दिल की, पथिक दर्द दिल की दवा बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। दुखी बेबसों का सखा बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। ओम। ईश्वर देवी जी। मिसेज अरुण वर्मा जी गीत सुनाएंगी? माता सुमन शर्मा जी है क्या? चलिए अदिति बेटा आ जाओ। जी अरुण वर्मा जी सुनाएंगी क्या? मिसेज अरुण वर्मा जी। मैं बोल रही हूँ जी, मेरा नाम है अरुणा। हाँ गीत सुनाएंगी? चलिए कोई बात नहीं। आज पुनः डॉक्टर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र जी को आप लोग सुनेंगे और हम सभी लोग आ जाओ दीदी।